जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो और आप सभी को पता है कि आपकी रोजाना सुबह सुबह क्लास चलती है 5 बजे, जिसमें हम गणित के टॉपिक वाइज अध्ययन कर रहे हैं और ये पार्ट दर पार्ट कंटिन्यू चलने वाला है। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल के अपडेट आप तक पहुंचती रहे। और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं प्रतिशत से संबंधित सामान्य जानकारी, जिसमें हम सीखेंगे प्रतिशत कैसे निकाले जाते हैं, किसी संख्या का प्रतिशत दिया गया है तो वो संख्या कैसे निकाली जाती है, इस प्रकार की हम जानकारी लेंगे। और सभी पार्ट में आपके पूरे 25 क्वेश्चन होने वाले हैं। और नेक्स्ट जो इसका पार्ट आएगा उसमें हम 25 वो क्वेश्चन लेकर आएंगे जो पीछे की परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। और यह सीरीज आपको रोजाना सुबह 5 बजे मिल जाएगी। तो करते हैं शुरुआत से पहले यदि आप इन सभी की PDF और अनेक प्रकार के नोट्स प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया है। प्रश्न क्या दिया गया है कि यदि 140 का 30% बराबर 840 का अक्स प्रतिशत है तो अक्स का मान आपको ज्ञात करना है। तो पहले हम जानेंगे कि 140 का 30% क्या होगा। तो प्रतिशत निकालना आप सभी को आता है। 140 का 30% है और का जहां पर भी नाम है आपको गुणा करवाना, ठीक है। 30% निकालना है और प्रतिशत का निशान है तो बटा क्या करेंगे, 100 का भाग देंगे। 0 से 0 काटेंगे, इस 0 से ये 0 काटेंगे। 14 को 3 से गुणा करवाएंगे, कितना आएगा, 42। तो हम कह सकते हैं 140 का 30% क्या है, 42 है। और 42 क्या है, 840 का अक्स प्रतिशत है। हमें बताना है कि 840 का कितने प्रतिशत है 42। तो इसके लिए दो तरीके, एक तो आपको क्या करना होगा, सीधा सीधा जितनी संख्या दी गई है वो ऊपर लिखनी है और कुल संख्या कितनी है 840 ये नीचे लिखनी है और 100 से गुणा करवा देना, तो वो संख्या निकल कर आ जाएगी। या फिर हमारे पास अक्स दिया गया है तो अक्स मानकर भी कर सकते हैं। 0 से 0 काटेंगे, 42 एकम 42, 42 दूनी 84 और 2 का 10 में भाग कितनी बार जाएगा, 5 बार, तो 5% आएगा। या फिर आपके क्या दिया गया है कि 840 का अक्स प्रतिशत है, तो प्रतिशत निकालना 840 का अक्स प्रतिशत तो इंटू अक्स बट्टे 100 और बराबर में आपको क्या लिखना, बराबर में लिखना 42, क्योंकि अभी अभी हमने निकाला है। 0 से 0 काटा, अब ये 10 उधर जाएगा, किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो 84 अक्स बराबर क्या हो जाएगा, 84 अक्स बराबर हो जाएगा 42 को 10 से गुणा करवाएंगे 420। तो अक्स बराबर क्या हो जाएगा, 84 उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, 420 बट्टे 84। तो हम क्या करेंगे, 42 एकम 42 10 बार कटेगा और 42 के पहाड़े से 84 2 बार कटेगा, 2 से 10 5 बार कटेगा, तो भी 5% आ रहा। आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो, उत्तर 5% आएगा। आशा है ये सभी बातें आपके आसानी से समझ में आ रही है। ऑप्शन ए में 5 दिया गया, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में से 75 अंकों में से 60 अंक प्राप्त करता है, उसके प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या होगा। तो अभी जैसा क्वेश्चन दिया गया ठीक वैसा ही है कि 75 में से 60 अंक प्राप्त करता है। एक तो अपना नियम कि 60 अंक उसके आते हैं और कितने में से आते हैं, 75 में से आते हैं, तो 75 भाग में लिखेंगे और गुणा करवा देंगे 100 से, तो उत्तर आ जाएगा। या फिर हम अक्स मानकर करेंगे तो भी वैसा आएगा कि 75 अंक है, इसका कितना प्रतिशत आया, माना कि अक्स प्रतिशत आया बट्टे 100 बराबर 60, तो भी यही आएगा। तो 25 के पहाड़े से 100 कटेंगे 4 बार और 75 कितनी बार कटेगा, 75 कटेगा 3 बार। 3 के पहाड़े से 60 कटेगा 20 बार और 20 को 4 से गुणा करवाएंगे, कितना आएगा, 80। और इस नियम से भी यही आएगा कि 25 के पहाड़े से ये 3 बार और ये कितनी बार कटेगा, 4 बार। तो 3 अक्स बट्टे 4 है और 4 उधर जाएगा, किस में चला जाएगा, गुणा में चला जाएगा, यहाँ पे भाग में। तो 3 अक्स बराबर कितने हो जाएंगे, 60 को 4 से गुणा करवा देंगे, 60 गुणा 4 लिख सकते हैं और ये 3 इधर आएगा तो भाग में, 3 से 60 20 बार और 20 चौके 80, 80% अंक प्राप्त हुए उसे। किस ऑप्शन में 80% है, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर एक संख्या का 70% 210 हो तो या होता है तो वह संख्या कितनी है, ठीक है। 70% है, कितना है, 210 है, तो 210 किसके बराबर है, 70% के बराबर। तो उस संख्या का 1% निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो 210 बट्टे 70। और कुल संख्या हमेशा क्या होती है, कुल संख्या हमेशा 100% होती है, अपने आप में ध्यान रखना। तो गुणा 100 से करवाएंगे, 0 से 0 काटेंगे और 7 का भाग 21 में 3 बार जाएगा, 3 को 100 से गुणा करवाएंगे, 300 इसका राइट आंसर होगा।
जो कि ऑप्शन डी में दिया गया, ऑप्शन डी राइट होगा। 300 का 70% 210 होता है, आप निकाल कर देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या का 70% 49 है तो वह संख्या क्या होगी? 70% है, कितने प्रतिशत है? 70% है, क्या है? 49 है। तो 1% कितना होगा? 49/70, इधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा। और कुल संख्या हमेशा कितनी होती है? हमेशा 100% होती है। 0 से 0 काट देंगे। 7 के पहाड़े से 49, 7 बार कटेगा, 7 7 49 होते हैं। और 7 को 10 से गुणा करवाएंगे, कितना आएगा? 70। तो वो संख्या कितनी है? 70 है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या को 20% बढ़ाने पर वह 300 हो जाएगी। अब वो बात आपके काम आएगी, कौन सी? जो अभी अभी हमने की थी। क्या की थी? कि कुल संख्या अपने आप में 100% होती है। कितने प्रतिशत होती है? कुल संख्या अपने आप में 100% होती है। और उसी संख्या को यदि हम 20% बढ़ा देंगे, 100 तो पहले थी और 20 बढ़ा दी, तो अब वो संख्या कितनी हो गई? अब वो संख्या बढ़कर हो गई 120%। और संख्या कितनी हो गई? आपके प्रश्न में दिया गया संख्या हो गई 300। ठीक है, 120% किसके बराबर हो गया? 300 के बराबर। 1% का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे? 300, 120 इधर आएगा तो भाग में। और वो संख्या कितनी होती है? अपने आप में 100% होती है। 1 0 से 1 0 काट दें। और किससे काटेंगे? 6 के पहाड़े से 30 कटेगा 5 बार, और 12 कटेगा 2 बार। 2 के पहाड़े से 100 कितनी बार कटता है? 2 के पहाड़े से 100 कटता है 50 बार। और 50 को 5 से गुणा करेंगे, 5 पंजे 25, 1 0 उतार देंगे। 250 थी वो संख्या, और 20% बढ़ाने पर वो 300 हो गई। ऑप्शन ए में 250 है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7/14 को प्रतिशत के रूप में बदले। भिन्न को प्रतिशत के रूप में बदलना बिल्कुल आसान है। कितना आसान है कि 7/14 दिया गया, भिन्न दी गई है, तो 100 से गुणा करवा दो। 7 एकम 7, 7 दूने 14, 2 का भाग 100 में कितनी बार जाएगा? 50 बार। 50% इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में 50% है? ऑप्शन में भी नहीं दिया गया, हो सकता है यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो, परंतु इसका उत्तर आपके 50% ही होगा। ठीक है, ध्यान रखना, ये ऑप्शन आपके गलत हो सकते हैं, यहाँ पे किसी न किसी ऑप्शन में मिस प्रिंटिंग हो सकती है। ठीक है, इसका राइट आंसर 50% ही होगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अक्स का 7% 35 है तो अक्स का मान क्या होगा? 7% 35 वही है अक्स, कुल संख्या अपने आप में, और 7% क्या है? 7% दिया गया 35। ठीक है, तो 1% कितना होगा? 7 इधर जाएगा तो भाग में वही है 7 अक्स बटे 35, सॉरी 7 अक्स बटे 100 बराबर 35। उस नियम से करेंगे तो भी वही आएगा, तो 35 के भाग में आ जाएगा। गुणा क्या कर देंगे? 100 से गुणा करवा देंगे। 7 से 35 5 बार कटेगा, और 5 को 100 से गुणा करवाएंगे, कितना आएगा? 500। ऑप्शन ए में 500 है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी संख्या का 40% 20 हो तो उस संख्या का 25% कितना होगा? 40% 20 है, वही नियम, 40% बराबर कितना है? 20 है। 1% बराबर कितना हो जाएगा? 20/40। अब संख्या पूछता तो क्या करते हैं, क्योंकि 100% होती 100 से गुणा करवा, पूछा क्या 25%, तो 25 से गुणा करवा देंगे। 0 से 0, 2 एकम 2, 2 दूने 4, 25/2। भिन्न में आंसर नहीं है, पॉइंटों में है, तो 2 का भाग देंगे, 25 में 12 बार भाग जाएगा, 12.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 525 में इसका कितना प्रतिशत जोड़ा जाए कि 735 प्राप्त हो? पहले हमें देखना है कि जोड़ा कितना है इसने। 735 आइए है, ठीक थे कितने? 525 थे, तो कितने जोड़े तब आए? 5 में से 5 घटाएंगे 0, 1, 210 जोड़े। अब हमें देखना है कि 210 525 के कितने प्रतिशत है। 210 कुल संख्या कितनी है? 525, गुणा किससे करना है? 100 से करना है। काट लेते हैं, 25 के पहाड़े से ये 4 बार कटता है, और ये 25 के पहाड़े से 25 दूने 50, 25 एकम 25, 21 बार कटता है। 21 से 210 कितनी बार कटेगा? 21 से 21 कैंसिल, 10 बार कटेगा। 10 को 4 से गुणा करवाएंगे, कितना हो जाएगा? 40। तो 525 में 40% जोड़ने पर 735 मिलेंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 400 किसका 20% है? 400 क्या है? 20% है। आपको वही नियम बताया था कि 400 क्या है? 20% है। 20% कितने हैं? 400 है। तो 1% कितना होता है? 400 में 20 का भाग देते तब आता है।
पूछा क्या वह संख्या, तो 100% होती है। 0 से 0, 2 का भाग 40 में 20 बार, 20 को 100 से गुणा करवाएंगे कितना होगा 2000, तो 2000 का 20% कितना 400 है, या 400 किसका 20% है 2000 का है। ऑप्शन ए में दिया गया, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आमों की संख्या का 17% 1360 हो तो कुल कितने आम है। 17% कितने हैं, 17% दिए गए हैं 1360, तो 1% कितना होगा 17 इधर आ जाएगा, भाग में चला जाएगा, कुल संख्या 100 होती है। 17 का भाग देना कितनी बार जाता है, 17 का भाग जाता है 136 में 8 बार, 17 8 136 होते हैं, 80 हो जाएंगे, 80 को 100 से गुणा करवाएंगे कितना हो जाएगा 8000 हो जाएगा। तो कुल कितने आम है 8000, ऑप्शन ए में 8000 है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल आसान है प्रतिशत निकालना। नेक्स्ट पार्ट में हम जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए उनकी चर्चा करेंगे और अलग अलग टाइप के क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे कि प्रतिशत से संबंधित आपके एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 27 किस संख्या का 3.6% है, फिर से वही क्वेश्चन है, 3.6% है, कितने हैं 27 है, 1% कितना होगा 27/3.6, और ये पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करेंगे ऊपर वाली संख्या में 0 लगा देंगे, गुणा किससे करवाएंगे 100 से, 9 के पहाड़े से 27 कटेगा 3 बार 30 हो जाएंगे, और 9 के पहाड़े से 36 कटता 4 बार, 4 के पहाड़े से 100 कटेगा 25 बार, 25 3 75, 1 0 उतार देंगे 750, तो 750 का 3.6% कितना है 27 है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 किलोग्राम 40 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, फिर से प्रतिशत निकालना, 10 किलोग्राम है कुल संख्या, 40 किलोग्राम कुल संख्या नीचे लिखनी है, गुणा 100, 0 से 0, 4 का भाग 100 में कितनी बार जाएगा 25 बार, 25 एक कम 25%, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति को उसके वेतन की 5% बढ़ोतरी मिलकर 252 रुपये मिले, उसका पूर्व वेतन कितना था। पहले वेतन था 100% होता है, 5% बढ़ोतरी मतलब कितना हो गया, अब 105% हो गया, और 105% होने के बाद में कितना मिला 252, तो 105 किसके बराबर 252 के बराबर, 1 किसके बराबर 252/105, संख्या कितनी होती है 100% होती है। ठीक है, अब इन्हें काट लेते हैं, सरल कर लेते हैं। 5 के पहाड़े से 100 कटते हैं 20 बार, और 105 कटते हैं 21 बार, 21 का इसमें भाग देना, 21 एक कम 21, 25 में से 21 घटाएंगे 4 बचेंगे, 2 उतारेंगे, 21 दूने 42, 12, और 12 को 20 से गुणा करेंगे, 12 दूने 24, 0 है तो 0 उतार देंगे, 240, तो पूर्व का वेतन कितना था इसका 240 रुपये था। अब 5% बढ़ने के बाद कितना हो गया 252 हो गया। आशा है ये सभी आपके समझ में आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि राम ने एक परीक्षा में 50 में से 45 अंक प्राप्त किए, प्रतिशत बताना। कितने अंक प्राप्त किए 45, कुल अंक कितने थे 50, कुल संख्या नीचे लिखनी है, गुणा किससे करना 100 से, 50 है कम 50, 50 दूने 100, 2 को 45 से गुणा करेंगे 90% आएगा। 90% किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन सी में दिया गया, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धनराशि का 27% 1998 है, क्या दिया गया है 27% दिया गया है, कितना दिया गया है 1998 दिया गया है, 1998 दिया गया है, तो 1% कितना होगा 1998, 27 इधर आ जाएगा, भाग में 27, कुल कितने होते हैं 100, काट लेते हैं, किससे काटेंगे 9 के पहाड़े से काटते हैं, 9 से ये कटता है, 9 दूने 18, 1 बचेगा 9 उतारेंगे, 9 दूने 18, 1 बचेंगे 8 उतारेंगे, 9 दूने 18, 222 बार, और 9 के पहाड़े से ये कटेगा 3 बार, 3 से 222 कितनी बार कटेंगे 7 3 21, 4 3 12, 74 बार, और 74 को 100 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 7400 आ जाएगा। तो किसका 27% 1998 है 7400 का, ऑप्शन ए में 7400 है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत है, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं, तो कुल संख्या कितनी हो गई 60 हो गई, कितने मिनट दिए गए 15 मिनट दिए गए, गुणा किससे करना 100 से, 15 एक कम 15, 15 चौके 60, 4 का भाग 100 में कितनी बार जाएगा 25 बार, 25 एक कम 25% होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4500 का 30% माइनस 280 का 25%, प्रतिशत निकालना आपको आता है, कहा दिया गया है हिंदी में भी देखे तो संबंध कारक होता है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको क्या करना गुणा करवाना है। ठीक है, 4500 का 30% है तो 4500 इंटू 30 बट्टे क्या करना 100 का भाग देना, प्रतिशत का निशान दिया गया है, 0 से 0, 1 0 से 1 0,
45 को 3 से गुणा करते हैं कितने होते हैं 135, 1 जीरो तो उतार देंगे 1350 आएगा। अब 280 का 25% कितना होता है 280 गुणा 25/100, 25 एक कम 25, 25 चौके 100, 4 बार कटेगा और 4 से ये कितनी बार कटेंगे 7 चौके 28, 70 बार। तो 1350 में से घटाने कितने 70 और 1350 में से 70 घटाने पर कितने बचेंगे 1280। ऑप्शन डी में दिया गया, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 1200 का 12% ज्ञात करना है। तो प्रतिशत निकालना 1200 का दिया गया गुणा 12/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 × 12, 12 का स्क्वायर 144। ऑप्शन बी में दिया गया, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 450 का 28% प्लस 280 का 45% होगा। 450 का 28%, तो 450 गुणा 28/100, जीरो से जीरो काट देंगे, 5 के पहाड़े से ये 9 बार कटेगा और ये 2 बार कटेगा, ठीक है। 2 के पहाड़े से 28 कितनी बार कटेगा 14 बार, और 14 9 126, तो ये कितना आएगा 126। प्लस दिया गया 280 का 45%, तो 280 गुणा 45/100 वही आएगा, जीरो से जीरो काट देंगे, 2 के पहाड़े से ये 14 बार, ये 5 बार, 5 से ये 9 बार, तो कितना आ जाएगा 126। तो 126 और 126 कितने होते हैं 252 होते हैं। ऑप्शन सी में 252 दिया गया, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा है सभी आपके समझ में आ रहे हैं। 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं 21वें क्वेश्चन की ओर कि 65 ग्राम 2 किलोग्राम के कितने प्रतिशत के बराबर है। ऑप्शन आपके भिन्न में दिए गए तो भिन्न में निकाल देंगे। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम होते हैं, तो 2 किलोग्राम में कितने हो जाएंगे 2000 ग्राम हो जाएंगे। और ऊपर संख्या कौन सी है, कुल संख्या 2000 हो गई, ऊपर दी गई 65, गुणा किससे करवाना, गुणा करवाना 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो काट लेंगे, 5 के पहाड़े से ये कितनी बार कटेगा 13 बार और ये कट जाएगा 4 बार, 13 एक कम 13/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए में दिया गया, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 0.001 किसके समतुल्य। देखिए इसे प्रतिशत में बदल, दशमलव को प्रतिशत में बदलने के लिए पहले हमें दशमलव को भिन्न में बदलना होगा। तो 0.001 है, 0.001 है, तो यहाँ पे 1 2 और 3 संख्या से पहले 0 है तो ये हटाना और नीचे क्या लिखना 1 के आगे 3 जीरो लगाना, तो 1000 हो जाएंगे। अब भिन्न है तो इससे प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करवा देंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 1/10 है, 1 जीरो है तो 1 छोड़कर पॉइंट लगा देंगे, तो 0.1% इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी में दिया गया, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाता है तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने की प्रतिशतता कितनी होगी। मिस्र बिन में उत्तर दिया गया तो मिस्र बिन में निकाल लेंगे कि 24 कैरेट शुद्ध होता है, इसमें से 22 कैरेट से आभूषण बनती है। आपका साइंस का क्वेश्चन है कि आभूषण के लिए कितने कैरेट शुद्धता चाहिए 22 कैरेट की, ठीक है। 24 कैरेट से आभूषण नहीं बनते, तो 22 कैरेट है, कुल संख्या कितनी हो जाएगी 24, प्रतिशत निकालना तो 100 से गुणा करवा देंगे। अब इन्हें काट लेते हैं, किससे काटेंगे हम, इन्हें काटेंगे हम 2 के पहाड़े से ये 11 बार कटेगा और ये 12 बार कटेगा, 4 के पहाड़े से ये 25 बार कटेगा और ये 3 बार कट जाएगा। 25 को 11 से गुणा करवाएंगे, 25 के 5, 25 और 2 हासिल के 27, 27 बटे कितने हो जाए 275/3 हो जाएंगे, ठीक है। 275 में 3 का भाग देना, क्योंकि उत्तर किस में निकालने आपको मिस्र बिन में निकालने, 3 का भाग देना तो कितने हो जाएंगे 9 3 27, 9 बार भाग जाएगा। अब 5 में देना, 3 एक कम 3, कितने शेषफल बचेंगे 2/3, तो 91 में सही 2/3% इसका राइट आंसर होगा। किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन बी में 91 में सही 2/3% है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि p का p% 36 हो तो p बराबर क्या होगा, वह संख्या पूछी है, ठीक है। तो उसके संख्या के बराबर ही प्रतिशत दिया गया, तो प्रतिशत निकालने का आपको तरीका बताया गया कि p का p% है तो p × p/100 बराबर दिया गया 36, तो p को p से गुणा करवाएंगे कितना हो जाएगा p² बराबर ये 100 इधर जाएगा तो गुणा में चला जाएगा 3600। इस संख्या का स्क्वायर हटाने के लिए इसका वर्गमूल, और 3600 का वर्गमूल क्या होता है 60 होता है, तो वो संख्या कितनी है 60 है, और 60 का 60% हमेशा 36 होता है। ऑप्शन सी में 60 है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पैसे 1 रुपये का कितना प्रतिशत है। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं 100 पैसे होते हैं,
तो 7 हो गई, कुल संख्या 100 हो गई, गुणा 100 से करवाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 7% ही होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन और आपको बताया है कि प्रतिशत किस प्रकार निकाले जाते हैं, प्रतिशत दिए गए है तो संख्या किस प्रकार निकाले जाती है, और 25% है और आपके देख सकते हो आप 20 मिनट में आपके कंप्लीट हो चुके हैं। 1 मिनट तो आपको वैसे ही इधर उधर की बातें बताने में लग जाते हैं, तो 18 या 19 मिनट में आपके 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बनने वाले, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से क्या इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं, तो इन सब बातों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।